नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 66A, जो कि हमारी पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है। पिछले सप्ताह जितनी भी आपको कार्यपत्रिकाएं मिली हैं उसमें जो भी आपने पढ़ा है उन सभी का यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं। और ये आपको मिली है 9 सितंबर 2021 को। कक्षा आपकी चौथी है। जो भी आपका सेक्शन आप यहाँ पर लिखेंगे, विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए देखते हैं कौन कौन से अभ्यास के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। आपने अब तक की सभी कार्यपत्रिकाओं को अच्छे से किया होगा। आप सभी ने पिछली कार्यपत्रिकाओं को हल किया है और समझा भी है उनको। आइए आगे बढ़ने से पहले जांच लेते हैं कितना आपने समझा है, कितना आपने अच्छे से पिछली कार्यपत्रिकाओं को हल किया है। इस पाठ के माध्यम से हमने क्या क्या सीखा। तो पाठ हमारा कौन सा हम पढ़ रहे थे पिछली कार्यपत्रिकाओं में, दोस्त की पोशाक। और यहाँ पर हमारे अभ्यास की पुनरावृत्ति के प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनकर गोला लगाइए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे। पाठ दोस्त की पोशाक में ये वाक्य किसने कहा। तो पाठ जो हमने पढ़ा है दोस्त की पोशाक, उसमें ये वाक्य किसने कहा है, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे। तो ये वाक्य गुस्सा होकर कौन बोलते हैं, जमाल साहब। जमाल साहब ने बोला था। और किससे बोला था, नसीरुद्दीन से बोला था। तो यहाँ पर किसके साथ गोला लगाएंगे, जमाल साहब के साथ आप गोला लगाएंगे, क्योंकि इसका उत्तर क्या है, जमाल साहब। दूसरा हमारा है, रोहन मीठे अमरूद खा रहा है। इस वाक्य में विशेषण शब्द पहचानिए। तो पिछले कार्यपत्रिकाओं में विशेषण किसे कहते हैं, उनके कुछ प्रश्नों को भी हमने हल किया था। तो यहाँ पर रोहन मीठे अमरूद खा रहा है। तो अमरूद क्या है, संज्ञा है, किसी फल का नाम है। और नाम वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो अमरूद कैसे हैं, मीठे हैं। अमरूद कैसे हैं, मीठे हैं। तो मीठे शब्द हमारा क्या है, विशेषण है। और इसको हम क्या लगा देंगे, गोला लगा देंगे। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द की सही वर्तनी क्या है। वर्तनी क्या होती है, सही तरीके से शब्द को जब हम लिखते हैं सही मात्राओं के साथ तो उसे हम शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कहते हैं। तो पाठ में एक शब्द आया था, हुसैन साहब ने नसीरुद्दीन और उनके दोस्त का गर्मजोशी से स्वागत किया था। तो यहाँ पर गर्मजोशी को 3 तरीके से लिखा गया है। और याद कीजिए पाठ में सही तरीके से कैसे लिखा गया था। तो ये पहला जो शब्द है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। गर्मजोशी हम इस तरीके से लिखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नसीरुद्दीन और उनका दोस्त कितने लोगों से मिले थे। नसीरुद्दीन और उनका दोस्त पाठ के हिसाब से 3 लोगों से मिले थे। सबसे पहले वो एक पड़ोसी के घर जाते हैं, फिर हुसैन साहब के घर जाते हैं और फिर एक और पड़ोसी के घर जाते हैं। तो कुल कितने लोग थे, 3 लोग, जिनसे जमाल साहब और नसीरुद्दीन मिले थे। अगला हमारा प्रश्न है, नसीरुद्दीन जमाल साहब को कहाँ घुमाने लेकर गए। तो कहाँ घुमाने लेकर जाते हैं, मोहल्ले में घुमाने लेकर जाते हैं। और मोहल्ले में ही उनके पड़ोसी रहते हैं, हुसैन साहब रहते हैं। इस तरीके से इस प्रश्न को आप पूरा कर लेंगे। जमाल साहब हमारा पहला उत्तर सही है। दूसरे में हमारा मीठे क्या है, विशेषण है। तीसरे में गर्मजोशी की शुद्ध वर्तनी ऐसे लिखी जाएगी, 3 लोगों से मिले थे नसीरुद्दीन और उनके दोस्त और साथ में मोहल्ले में घूमने जाते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप हल कर लेंगे। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में काले गहरे शब्दों की जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्दों के बारे में प्रश्न पूछा गया है। और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर 2 वाक्य दिए गए हैं। पहले वाक्य में दीपक के माता पिता के साथ बाजार गया। तो दीपक और दीपक दोनों अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो दीपक के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, दीपक अपने माता पिता के साथ बाजार गया। इस तरीके से इसको सही करके, और अपने क्या है यहाँ पर, सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके इस वाक्य को दोबारा से आप लिखेंगे। दूसरा हमारा वाक्य है, रेणु की माँ ने रेणु को गुड़िया दी। तो रेणु की माँ ने रेणु को गुड़िया दी। तो रेणु को ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इस वाक्य को दोबारा से, सर्वनाम का प्रयोग करते हुए, रेणु की माँ ने उसको गुड़िया दी। इस तरीके से इन दोनों वाक्यों को सर्वनाम का प्रयोग करते हुए इस तरीके से आप लिखेंगे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में सही वर्ण के नीचे उपयुक्त स्थान पर नुक्ता लगाइए। तो नुक्ता वाले जो शब्द होते हैं वो कहाँ कहाँ पर नुक्ता लगा सकते हैं,
यहाँ पर आपको सही वर्ण के साथ नुक्ता लगाना है और नुक्ता वाली कार्यपत्रिका आप अच्छे से हल कर चुके हैं। आप अच्छे से जानते हैं किस किस वर्ण के नीचे हम नुक्ता लगा सकते हैं। क, ख, ग, ज और फ। ये जो वर्ण है इन्हीं के नीचे नुक्ता लगता है, बाकी वर्णों के नीचे हम नुक्ता नहीं लगा सकते। फकीर में फ के नीचे नुक्ता लगाएंगे, जमीन में ज के नीचे नुक्ता लगाएंगे, साफ में फ के नीचे नुक्ता लगाएंगे, जुल्म में ज के नीचे नुक्ता लगाएंगे और मंजिल में फिर से ज के नीचे नुक्ता लगाएंगे। तो इस तरीके से इन सभी शब्दों को नुक्ता लगाकर आपने दोबारा से लिखना है। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न और पूछे गए हैं आपसे और इनके उत्तर आपने अपनी कॉपी में खुद से लिखने हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे? तो ये पाठ से हमारा प्रश्न पूछा गया है। जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनको बाहर लोगों के सामने अपने साधारण कपड़ों में शर्म महसूस हो रही थी। उनको लगता है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। इसी वजह से जमाल साहब अपने साधारण कपड़ों में, मामूली कपड़ों में बाहर घूमने नहीं जाना चाहते थे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर लिख देंगे। अगला हमारा प्रश्न है, बन ठन कर दोनों घूमने निकले। बन ठन कर यानी कि तैयार होकर, और कौन दोनों घूमने निकले? नसीरुद्दीन और जमाल साहब। आप बन ठन कर कहाँ कहाँ घूमने जाते हो, उन जगहों के नाम लिखो। तो आप भी तो बन ठन के तैयार होके अच्छे से कहीं ना कहीं तो घूमने जाते ही होंगे, तो उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। आप बन ठन कर कहाँ घूमने जाते हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि आप बाजार जाते होंगे, जैसे कि आप किसी शादी में जाते होंगे, जैसे कि आप किसी शहर में घूमने जाते होंगे, तो उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। आज की कार्यपत्रिका में बस इतने ही प्रश्न थे और ये हमारी पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका थी। बड़े ही आसान से प्रश्न थे, सभी को आप हल करेंगे। साथ में शिक्षक और शिक्षिका के लिए अनुदेश दिए जाते हैं। तो हम बातचीत कर रहे हैं अपनी कार्यपत्रिका के बारे में, कैसे प्रश्नों को हल करना है, और आपके माता पिता के लिए भी सुझाव दिए जाते हैं। बच्चों को बताइए कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हर मुसीबत का सामना धैर्य से करना चाहिए। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम धैर्य के साथ उसका सामना करेंगे तो कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। तो हम सभी को हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और साथ में कोविड-19 के दौरान आप सभी जानते हैं हमें कोशिश करते रहना है, हमें हार नहीं मानना है। अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और साथ में सभी को सुरक्षित रखना है। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। सभी को आप सुंदर और साफ लिखाई में अपनी हिंदी की कॉपी में पूरा करेंगे और मेरे साथ साझा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। कोरोना का ये मुश्किल समय भी धीरे धीरे बीत ही जाएगा। एक दिन हम सभी मिलकर फिर से वापस स्कूल में लौट आएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।